नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के साथ पूरे देश में अक्टूबर में एक बार फिर से लॉकडाउन लगेगा, मोदी सरकार ने चेतावनी दे दी है। तो वहीं बिहार में आज फिर से भयानक बारिश होने वाली है, फिर से बिहार एक बार डूबने वाला है। तो वहीं बड़ी खबर है कि तेजस्वी यादव के साथ मिलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो बीजेपी ने भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटाने की घोषणा कर दी है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में आज भी भयानक बारिश होने वाली है। बिहार के आधे जिले में जहां बारिश से तबाही मचेगी, तो वहीं बिहार के आधे जिले में कम बारिश होने की संभावना है। और मौसम विभाग ने साफ साफ खतरनाक अलर्ट जारी करते हुए कह दिया है कि बिहार में 26 अगस्त तक बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने 26 अगस्त तक बिहार में भारी बारिश की चेतावनी दी है और कहा है कि उत्तर बिहार के पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में भयानक बारिश होने वाली है। और साथ ही आप ये भी जान लें कि दक्षिण बिहार के इन जिलों में थोड़ी कम बारिश होगी और ये जिले हैं बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया। यहाँ कुछ स्थानों पर ही बारिश होगी। अब तक की सबसे बड़ी और खतरनाक खबर सामने आ गई है, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अक्टूबर में फिर से लगने वाला है लॉकडाउन। अक्टूबर में कहर बरपाएगी कोरोना की तीसरी लहर। केंद्र सरकार की टीम की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है, जिसमें से बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा होगा। और ये रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक कमेटी ने दी है। कमेटी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर चेतावनी जारी की है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में सितंबर के आखिरी तक कोरोना की तीसरी लहर का असर दिखना शुरू हो जाएगा। अक्टूबर में इसका सबसे खतरनाक रूप दिखेगा। तब ऐसी स्थिति हो सकती है कि देश में हर रोज कोरोना के 5 लाख से ज्यादा मरीज पाए जाए, यानी अब तक की सबसे खतरनाक स्थिति होने वाली है। और ऐसे में पूरे देश में 2 महीने तक जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा और साथ ही कई जगहों पर लॉकडाउन लगाने की भी जरूरत पड़ेगी। यानी देखिए, अक्टूबर महीने में फिर से देश में लॉकडाउन लग सकता है, बिहार में लॉकडाउन लग सकता है। तो वहीं सबसे खतरनाक खबर तो यह है कि कहा जा रहा है कि बच्चों पर सबसे ज्यादा खतरा होगा। ये रिपोर्ट गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया। और साथ ही पूरे देश भर के अस्पतालों में बच्चों के इलाज के लिए तमाम व्यवस्था, वेंटिलेटर, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन का इंतजाम भी करने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। इतनी खतरनाक स्थिति हो सकती है कि 100 में से 23 मरीज को अस्पतालों में भर्ती कराना होगा। कम से कम 2 लाख आईसीयू बेड तैयार करके रखने होंगे। खबर में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अब एक साथ हो रहे हैं और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तेजस्वी के साथ आ रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। देखिए, बिहार में जातीय जनगणना कराने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ मिलकर पीएम नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात किए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुद ही पीएम मोदी को बताया कि तेजस्वी के कहने पर ही हम आपसे मिलने आए हैं। यानी तेजस्वी यादव जी ने मुख्यमंत्री जी से कहा कि आपको जातीय जनगणना को लेकर पीएम से मिलना चाहिए, तो नीतीश कुमार जी चले गए। और जब पत्रकारों ने यह पूछा कि जब प्रधानमंत्री जी बात नहीं मानेंगे, यानी जब जातीय जनगणना बिहार में नहीं करवाएंगे, तो वे लोग आखिर क्या करेंगे, तो इसका जवाब जैसे ही तेजस्वी यादव देने वाले थे, तो मुख्यमंत्री जी ने उन्हें टोका और कहा कि अभी ये वक्त सही नहीं है बात करने का। और सबसे बड़ी बात तो यहां है कि जातीय जनगणना पर नीतीश कुमार ने पूरी ताकत बीजेपी को फंसाने में झोंकी है। बीजेपी ये समझ रही है कि उसे फंसाने के लिए नीतीश कुमार जी ने किस तरह से चालें चली। नीतीश लगातार राजद की भाषा बोल रहे हैं। राजद के नेता तेजस्वी यादव ने उससे जो मांग की, उन सब पर वे तत्काल ही सहमत हो गए। और नीतीश कुमार जी पूरी तरह बीजेपी के भरोसे सरकार चला रहे हैं, फिर भी बीजेपी से एक बार पूछना भी सही नहीं समझे।
आपके नेता और गरीबों के मसीहा लालू यादव की तबीयत कैसी है? यदि आप ये जानना चाहते हैं तो जान लीजिए, तेजस्वी यादव ने ये जवाब दिया है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तेजस्वी यादव से पूछा कि कैसी है लालू यादव जी की तबीयत, तो तेजस्वी यादव ने इसका जवाब दिया। देखिए, बिहार में जातीय जनगणना कराने के मुद्दे को लेकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ तेजस्वी यादव भी पीएम मोदी जी से मिलने गए और इस दौरान प्रधानमंत्री जी ने तेजस्वी यादव से लालू प्रसाद यादव की तबीयत का हाल पूछा। पीएम ये भी बोले कि उन्होंने लालू यादव की तबीयत को लेकर डॉक्टरों से बात की थी। तो जवाब में तेजस्वी यादव ने बताया कि तबीयत पहले से सुधरी है, लेकिन अब भी वे पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। यानी अच्छी खबर है कि लालू यादव की तबीयत पहले से अभी काफी अच्छी है। कई दिनों के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को साथ देखा गया। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद वायरल हो रही है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी की साथ तस्वीरें और नजदीकियों पर अब सवाल उठ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और तेजस्वी यादव के बीच लगातार नजदीकियां बढ़ रही है। लगातार ये नेता एक दूसरे के साथ आ रहे हैं और ऐसी तस्वीरें आने के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप सी मच गई है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं तेजस्वी यादव से इनकी नजदीकियां बढ़ती ही जा रही है। और इधर तेजस्वी यादव ने कहा है कि राष्ट्र हित के लिए जब भी काम हुआ है तब विपक्ष कई बार सत्ता पक्ष के साथ रहा है और आगे भी रहेगा। कोरोना काल में भी हम सरकार के साथ थे। हमने कोरोना काल में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहा था कि जो सहयोग चाहिए तो बोलिए, हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं। साथ ही तेजस्वी बोले कि आज तो ऐतिहासिक काम हुआ है। पहली बार किसी राज्य की सभी पार्टियों ने मिलकर किसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी से बात की है। साथ ही तेजस्वी यादव बोले कि जातीय जनगणना केवल बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए मांग की गई है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, बिहार में जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला, तो इधर देखिए बीजेपी ने भी बड़ा बयान दे दिया है। कहा कि 2025 में अकेले दम पर बिहार में बीजेपी बना सकती है सरकार। नीतीश सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा बयान है। बीजेपी नेता ने कहा है कि नीतीश का नेतृत्व बीजेपी के लिए मजबूरी है। बीजेपी का अब अपना मुख्यमंत्री होगा। अब बीजेपी नेता ने खुलकर अपने दिल की बात कह दी है। सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर बीजेपी साल 2015 में चुनाव नहीं हारी होती तो आज मुख्यमंत्री हमारा होता। और साथ ही कहा कि आज परिस्थितियां चाहे जो भी हो, हमने मजबूरी में दूसरे का नेतृत्व कबूल किया है, मजबूरी में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है। साथ ही उन्होंने कहा लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, साल 2025 में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होगा। बिहार में तबाही मचाने के बाद, बिहार में तांडव मचाने के बाद अब शांत हो रही है गंगा। पटना के घाटों में तेजी से कम हो रहा है गंगा का पानी। निचले इलाकों में रह रहे लोगों को अब राहत मिल रही है। कई जिलों में अब भी गंगा खतरे के निशान से ऊपर है। अब भी गंगा का विकराल रूप देखा जा रहा है। तो वहीं फिर से बिहार में भयंकर बारिश होने वाली है। गंगा मैया फिर से एक बार तबाही मचा सकती है। और यदि वर्तमान की बात करें तो पटना में अभी गंगा से थोड़ी राहत है, लेकिन भागलपुर सहित अन्य कई जिलों में गंगा का जलस्तर अब भी खतरे के निशान से ऊपर है। लेकिन बिहार वालों की चिंताएं बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि अभी थोड़ी राहत तो है, लेकिन बिहार में फिर से भयानक बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया है। तो एक बार फिर से नदियां तबाही मचा सकती है। इस बिहार सरकार ने, बीजेपी सरकार ने बिहार में जमकर भ्रष्टाचार किया है और इसकी अब पोल खुल गई है। और इसकी पोल और कोई नहीं बल्कि बीजेपी के नेता ने खुला। देखिए, बीजेपी नेता रामधार सिंह ने अपने ही सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार का आरोप और साथ ही कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। देखिए, बिहार के औरंगाबाद में बीजेपी नेता और पूर्व सहकारिता मंत्री रामधार सिंह ने जमीन और सड़क के मामले में घोटाले की बात कहते हुए अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और साथ ही कोर्ट जाने की धमकी दी है। इन्होंने भ्रष्टाचार का खुलासा करते हुए कहा कि बिहार में एक और सड़क बनी है तो दूसरी ओर सड़क टूट गई है। इन गड़बड़ियों की जांच होनी चाहिए। जांच नहीं होने पर हम हाई कोर्ट जाएंगे।
पूरे बिहार में बाढ़ ने इस बार भीषण तबाही मचाई है और इस कदर तबाही मची है कि आप भी जानकर हैरान रह जाओगे। देखिए, बिहार में बाढ़ के कारण 15 जिलों के 37,39,000 लोग प्रभावित हुए हैं, तो वहीं 2,570 गांव कर रहे हैं बाढ़ का सामना। आपदा प्रबंधन विभाग ने जो रिपोर्ट जारी किया है उसके अनुसार पटना, सारण, वैशाली, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा, कटिहार, भागलपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर और पूर्णिया के 2,570 गांव पूरी तरह से डूब गए हैं और कई गांवों में बाढ़ अभी भी तबाही मचा रही है। लोगों के घर द्वार सब कुछ छीन गए हैं। बिहार के 15 जिलों के 93 प्रखंडों की 694 पंचायतों के 37.39 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और अब तक 26 लोगों की बिहार में मौत हो गई है। और काम की खबर तो यहां है कि सरकार द्वारा अब तक 3,70,000 बाढ़ पीड़ित परिवार को प्रति परिवार 6,000 रुपए की दर से कुल 222.5 करोड़ की राशि उनके बैंक खाते में भेज दी गई है। और यदि आपको भी अभी तक पैसे नहीं मिले हैं तो जल्द ही सरकार आपको भी पैसे देगी यदि आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। और यदि अभी तक आपको पैसे नहीं मिले हैं तो जरा अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर ही बता दीजिएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक साथ तो दिख ही रहे हैं और अब इनकी भाषाएं भी एक हो गई है। देखिए, पीएम मोदी से मुलाकात के बाद एक सुर में बोले सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और कहा कि बड़े गौर से सुनी है पीएम मोदी ने हमारी बात, अब निर्णय का इंतजार है। साथ ही कहा गया कि पॉजिटिव खबर आ सकती है, बिहार में जातीय जनगणना को लेकर पीएम मोदी राजी हो सकते हैं।